अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रूहानी सफर पर, जहां सिर्फ मोहब्बत, अमन और इंसानियत की खुशबू है। आज हम बात करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की, यानी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बेमिसाल जिंदगी की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन शब्द। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म मिल्लल फोरयन ईस्वी में सिजिस्तान, आज का ईरान में हुआ था। उनका असली नाम था हसन मोइनुद्दीन चिश्ती। बचपन से ही वह बहुत नेकदिल, समझदार और अल्लाह से जुड़े हुए इंसान थे। उनके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान की तलाश में सफर शुरू किया। एक बार उन्होंने एक पीर हजरत इब्राहिम कंडूजी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें रूहानी तालीम दी और चिश्ती सिलसिले में दाखिल किया। यहीं से शुरू हुआ उनका सूफियाना सफर। भारत आगमन। ख्वाजा साहब ने अपने सफर में कई देशों की यात्रा की और आखिरकार हिंदुस्तान आए। कहा जाता है कि उन्हें ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिला था कि वह हिंदुस्तान जाएं और लोगों को इस्लाम की असली तालीम, यानी मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दें। वह सबसे पहले लाहौर, फिर दिल्ली और आखिर में अजमेर पहुंचे। अजमेर में उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ख्वाजा साहब ने वहां फकीरी अंदाज में लोगों की मदद करना शुरू किया। भूखों को खाना, बीमारों का इलाज और टूटे दिलों को सहारा देना। जल्दी ही लोग उन्हें गरीब नवाज, यानी गरीबों का सहारा कहने लगे। पार्ट 3। अजमेर में करामातें। अजमेर में ख्वाजा साहब ने कई करामातें दिखाई, जिनका असर आम जनता पर बहुत गहरा पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने बिना कुछ कहे लोगों के दिल बदल दिए। उनके पास जो भी आता वह सच्चाई, मोहब्बत और इंसानियत का दीवाना बनकर लौटता। एक बार की बात है, अजमेर में एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ख्वाजा साहब ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और दुआ की। बच्चा चंद मिनटों में ठीक हो गया। ऐसे कई वाकये उनकी जिंदगी में दर्ज है। उनकी सबसे बड़ी करामत थी अमन और एकता का पैगाम देना। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी से देखा और यही अजमेर शरीफ दरगाह आज भी हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। शिक्षा और विचार। ख्वाजा साहब ने कभी किसी पर इस्लाम थोपने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हारा व्यवहार ही लोगों को अल्लाह के करीब ला देगा। वह कहा करते थे, ओपन कोट, भूखे को खाना देना, नंगे को कपड़ा पहनाना, दुखी को सहारा देना, यही सबसे बड़ा इबादत है। क्लोज कोट। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी तसव्वुफ, यानी सूफी सोच। वह दिल से दिल जोड़ने में विश्वास रखते थे। उनके पास कोई अमीर आता तो भी वह मुस्कुराकर मिलता, और अगर कोई फकीर आता तो भी उसी मोहब्बत से गले लगाता। पर्दा फरमाना शब्द। 1236 ईस्वी में ख्वाजा साहब ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हों में 30 दिन तक खुद को बंद कर लिया और सिर्फ इबादत की। 6वें दिन वह रूहानी दुनिया में चले गए। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, जहां हर साल लाखों लोग चादर चढ़ाने और दुआ मांगने आते हैं। उर्स के मौके पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है और हर मजहब के लोग ख्वाजा साहब के दर पर सर झुकाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस कहानी। एक ऐसा नाम जिसने मोहब्बत और इंसानियत को मजहब से ऊपर रखा। आज भी जब कोई दिल से दुआ करता है तो ख्वाजा साहब की दरगाह से उसे राहत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए रूहानी सफर के साथ। खुदा हाफिज।